वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, नेक्स्ट मंथ पैट का एग्ज़ाम है और हम अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर था हमारा मापन, यानी कि मेजरमेंट। आज उसका पार्ट 2 है और उसमें हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या देखा था उसमें। जैसे आप देखिए, अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था पारसिक से संबंधित। पारसिक क्या होता है? दूरी का मात्रक है, ठीक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था साथियों? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और सदिश राशि का मतलब होता है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और भी हमने देखा था कौन कौन सी किस्में आती हैं। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको दूरी और विस्थापन बता के छोड़ा था। अब क्वेश्चन एग्जाम में से सदिश राशि बहुत सारी है, ऊर्जा हो गया, समय हो गया, इस तरीके से ऐसी अधिस राशियाँ, आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, इस तरीके से। अब वो पूछता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी शुरुआत करते हैं पार्ट 2 में हम दूरी और विस्थापन से। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा, ठीक। इससे मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और मुझे ए पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचा मैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं पहुंच गया और मैं चला कितना, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से मैं यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने के बाद मैं कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये कितना होगा, तो आप देखेंगे इसमें हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, जो एक थ्योरम होती है इसके अंदर। जैसे यहाँ देखेंगे 3 3 9 प्लस, अगर मैं इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। आपने 9th 10th में ये थ्योरम पढ़ी होगी। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये आ गया आपका बराबर, ठीक है। बराबर ये हो गया ए सी स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 5। यानी कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये तो चलो मैथ का पार्ट हो गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर 3 और ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। जैसे 6 8 10, तो ये मैथ में काम देगा आपको थोड़ा। अब जैसे ए से बी तक हम कितना गए, 3 किलोमीटर। बी से सी कितना गया, 4। तो हमें बताना है कि इसमें दूरी कितनी होगी और इसमें विस्थापन कितना होगा। यानी कि हमें बताना है, ठीक है, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे कि अगर हम दूरी की बात करें तो देखिए, मुझे यहाँ से यहाँ जाना था सी पॉइंट पे, मतलब मुझे ए से सी पॉइंट पे जाना है। अगर मुझे ए से सी तक जाना है और मुझे चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं 3 किलोमीटर गया, फिर 4 किलोमीटर गया, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7। अगर मुझसे पूछे कि ए से मुझे सी तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5। इससे हमें क्या समझ में आया, इतना समझ में आया साथियों? ये बताओ कि ए से बी तक जाने, बी तक गए 3 किलोमीटर, सिंपल समझिए आप। ए से बी तक गए 3 किलोमीटर, बी से सी तक आए 4 किलोमीटर, जाना था हमें सी पे। हम घूम घूम के गए, आप समझ रहे हैं। जैसे एक ट्रेन जा रही है, मान लीजिए ए से सी तक, एक गई डायरेक्ट, और एक यहीं पे एक टनल बनी हुई है, ऊपर मान लीजिए रोड वगैरह है, तो हम रोड से गए पूरा, मतलब सब जगह घूम घाम के। तो ये तो हो गई दूरी हमारी 3 और 4। और अब देखिए आप, दूरी का मतलब क्या हो गया, इससे परिभाषा क्या निकली, इससे परिभाषा ये निकली कि किसी वस्तु द्वारा
किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को कहते हैं कंप्लीट, और मतलब आप कह सकते हैं जितना भी पाथ है उसको उसको कंप्लीट करने में जितनी लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए ये क्या शॉर्टकट हो गया एक तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एक सर्कल है यहाँ पर और ये ए पॉइंट है, ठीक है। एक सर्कल है, बड़ा बना देते हैं, छोटा दिखाई नहीं देगा सही से। ये सर्कल है और यहाँ पर ए बिंदु है और ये इसकी रेडियस है। अब आप देखिए कि आपने दूरी तय करी, आप चले 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 फिर चले फिर चले फिर चले फिर चले, यानी कि आप ए से ए पे आ गए, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, पहले हम दूरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सर्कल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है रेडियस, उसकी रेडियस होती है 2 पाई आर, यानी कि दूरी हमारी हो गई यहाँ पर 2 पाई आर। कितनी हो गई दूरी, 2 पाई आर। और अगर हम ए से लेकर ए तक विस्थापन की बात करें तो भैया विस्थापन हो गया 0, यानी कि 0। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन 0 होता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक डिस्टेंस क्या बना हमारा, मतलब एक डिफरेंस क्या बना कि डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, मे बी 0 और मे बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस दूरी कैसी होगी, दूरी मतलब ऋणात्मक नहीं होगी और 0 नहीं होगी, यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है, तो ए से ए तक हम जो चले तो दूरी कितनी है, जो इसकी त्रिज्या है यानी कि 2 पाई आर, जो इसकी परिधि हो गई रेडियस, ठीक है, यानी कि रेडियस हो गई। ठीक है, क्या हो गई, रेडियस हो गई इसकी, ये रेडियस। और ए से ए तक वापस लौट गए हम, यहां से यहां तक आने में विस्थापन कितना हुआ, तो वो 0 हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट पे हमें जाना है। मान लीजिए ट्रेन ए से बी तक जा रही है और ये टनल है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर रोड बना हुआ है और ये कार है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, दूरी तय करेगी। तो ये जो ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो घूम घूम के हम गए पूरा, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 15 किलोमीटर तय किए और यहाँ हम 30 किलोमीटर तय किए, तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है ना, इसी को विस्थापन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा और अंतर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए साथियों, मैंने यहां लिखा दूरी और यहां मैंने लिख दिया विस्थापन। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश आपको ऊपर मैंने लिखी दी है। तो दूरी आपसे पूछेगा कैसी राशि है, तो आप कहेंगे दूरी कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। विस्थापन कैसी राशि है, तो आप कहेंगे ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि सॉरी अदिश नहीं, ये है एक सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसे हम, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने परिभाषा परिभाषा क्या बताई थी आपको, किसी वस्तु द्वारा किसी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा
समय अंतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ ए गिवन पाथ एट एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखिए, आप बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी कैसी होगी? आप बोलेंगे दूरी क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि ये जीरो नहीं होगी और ऋणात्मक भी नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो एंड में भी नेगेटिव। जैसे मैंने आपको वो सर्कल वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर वापस आ गए, तो भी वो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो 20 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो आप देखेंगे दूरी कैसी होती है? जीरो दूरी जो है वो क्या होती है? जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है। ठीक है, इट में भी जीरो और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछता है कि कुछ मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होती हैं, कितनी होती हैं? देखिए 7 होती हैं। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो हम बोलेंगे मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, ये 7 होती हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा राशि, ठीक है, क्वांटिटी, उनके मात्रक यहाँ लिखेंगे, यानी कि उनके यूनिट, और उनके संकेत यानी कि उनके जो सिंबल हैं वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम, तापमान को टेम्परेचर, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए लंबाई का हो जाएगा यहाँ पर मीटर, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख ही लेंगे इसको, तो इसका संकेत हो गया एम। द्रव्यमान को किलोग्राम, इसका सिंबल हो जाएगा केजी, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, इसका हो जाएगा SEC। तापमान का देखिए क्या होता है? केल्विन, इसको हम लिखते हैं K से। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसको A से लिखते हैं। ठीक है,
और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसको CAD से लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा का हो जाता है, पदार्थ की मात्रा का हो जाता है, मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ तो देखिए ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का हो जाता है मोल, इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब यहाँ देखिए ये आपसे पूछ सकता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ठीक है। अब पूछा भी क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ पद्धति होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पद्धतियां, ठीक है, कुछ पद्धतियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं मापन की पद्धतियां। क्या कहते हैं? मापन की पद्धतियां, यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे देखिए एक होती है आपकी MKS, एक होती है आपकी FPS, ठीक है, एक होती है आपकी FPS, MKS, यहाँ आप दूसरे नंबर पर CGS लिख दीजिए, CGS, फिर होती है FPS और फिर होती है SI। अब देखिए इसमें आपको बहुत ही आसान है, समझना क्या है। M का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लंबाई से, M का मतलब क्या है, लंबाई से बात कर रहे हैं। तो MKS पद्धति में जो लंबाई होती है वो किसमें मापी जाती है, तो लंबाई जो होती है M से मतलब ये मीटर समझ लीजिए आप, ठीक है। और K से जैसे किलोग्राम, मतलब K का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मास है यानी कि द्रव्यमान है उसको हम किससे नापेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम में, किलोग्राम, और समय को सेकंड में। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लंबाई होगी वो मीटर में आएगी, M का मतलब मीटर, और जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, और समय सेकंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति हो गई। क्या हो गई, मीटर किलोग्राम सेकंड। ऐसे देखिए ये C का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में मापेंगे आप, सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में। और G का मतलब ग्राम, यानी कि जो द्रव्यमान है वो आप किस में माप रहे हैं, वो आप ग्राम में माप रहे हैं। और S मतलब ये सेकंड है, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, आप बोलेंगे CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। आगे देखिए FPS का मतलब यहाँ पर जो आप लंबाई नापेंगे वो किसमें नापेंगे, वो फुट में मापेंगे। और जो आपका मतलब द्रव्यमान है वो किसमें नापेंगे आप, पाउंड में, किसमें, पाउंड में मापेंगे। और समय आप मापेंगे किसमें, सेकंड में, किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे, ठीक है। अब देखिए SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आप कह सकते हैं कि ये MKS का सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। तो ये हर जगह चलता है, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है दूरी के मात्रक, जो अभी आरओ के एग्जाम में आया हुआ था एक क्वेश्चन यहाँ से, तो इसको देख लेते हैं जरा हम, ठीक है। दूरी के मात्रक, दूरी के मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए प्यारे साथियों क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर होती है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर,
कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। दूसरे नंबर पे होता है देखिए खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरे नंबर पे होता है देखिए पारसेक, यही क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में आया था, पारसेक। चौथे नंबर पे है देखिए पारसेक के बाद आप कह सकते हैं पारसेक के बाद हो गया फर्मी मीटर। क्या होता है? फर्मी मीटर, फर्मी मीटर। इसके बाद आपका होता है फैदम। और नंबर 6 पे है समुद्री मील। क्या है? समुद्री मील। इसे कहते हैं नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से ये मात्रक है। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको याद करने का, वैसे भी याद कर सकते हैं। देखिए पी के पी एफ एफ एस, पी एफ एफ एस। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 बार एफ आ गया, ठीक है, एक बार यहाँ पी और ये के एस, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पी से प्रकाश वर्ष हो गया, के से खगोलीय इकाई हो गया, पी से पारसेक हो गया, एफ से फर्मी मीटर हो गया, और एफ से क्या हो गया? फैदम, और एस से क्या हो गया? समुद्री मील। इस तरीके से अगर आप इसको रट लेंगे ना तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको देखते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए निर्वात में प्रकाश के द्वारा, आप बोलेंगे निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी कि लाइट ईयर। डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। इसकी वैल्यू आप देखिए, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आप 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अगर हम खगोलीय इकाई की बात करें तो इसका मान क्या होता है? देखिए खगोलीय इकाई इसका होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। इसमें क्या होता है? देखिए खगोलीय हम कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी, यानी कि आप बोलेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य, यानी कि मीन डिस्टेंस, यानी कि माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। अब देखिए पारसेक की बात करें तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। मतलब जो खगोलीय वस्तु होती है, खगोलीय वस्तु, खगोलीय जो एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स होती हैं उनको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उनको मापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर ये वैल्यू हो गई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर इतना हो गया, और एक पारसेक बराबर कितना हो गया? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, अब देखिए फर्मी मीटर क्या होता है? ये दूरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी। सब आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि बताइए दूरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कौन सी होती है? फर्मी मीटर होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻−15 मीटर। कितनी होता है? 10⁻−15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। 10⁻−15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 10⁻−15। अब देखिए फैदम का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे फैदम का मतलब यह है कि समुद्र में गहराई, जो डेप्थ है समुद्र में, आप बोलेंगे समुद्र में गहराई, या समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैदम का यूज करते हैं।
एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना होता है? एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। अब देखिए समुद्री मील। अब देखिए ध्यान से देखिए, फैदम का मतलब क्या है? समुद्र में गहराई है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। फैदम का मतलब होता है समुद्र में डिस्टेंस नापने के लिए, यानी कि समुद्र में दूरी मापने के लिए। समुद्र में दूरी मापने के लिए। दूरी मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आज नॉटिकल माइल्स का यूज करते हैं। और इसका मान देखिए कितना होता है? 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। इसका मान होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर। दूसरा है देखिए खगोलीय इकाई, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, यानी कि मीन डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम खगोलीय इकाई। और इसकी वैल्यू होती है 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। देन पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। खगोलीय वस्तु को मापते हैं। फर्मी मीटर, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, फर्मी मीटर दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। इसका मान होता है 10 की पावर -15। फैदम समुद्र में दूरी मापने के लिए करते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। समुद्री मील समुद्र में गहराई मापने के लिए यूज करते हैं। और एक समुद्री, यानी कि आपसे पूछे एक नॉटिकल माइल्स, इसका कितना हो गया? 1852 मीटर हो गया। देखिए पहला चैप्टर में अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी के मात्रक, दूरी विस्थापन में अंतर और मूल राशि क्या होती है, ये मैंने आपको करा दिया था। अब कल मैं आपको विमा कैसे निकालते हैं, डायमेंशन पूछ सिखाऊंगा। ठीक है? कभी कभी, अभी तो फिलहाल लेटेस्ट पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ ले, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला बटन है उसको दबा लें और इसको शेयर करें। ठीक है? धन्यवाद।